दोस्तों, पहले ये माना जाता था समय निरपेक्ष सार्वभौमी है, अर्थात सभी के लिए समय समान है। यानी अगर धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या यह माने कि मंगल पर भी 10 ही बज रहे होंगे। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। उनका कहना है समय का अवधारणा अलग अलग है, और ऐसा क्यों, ये भी उन्होंने सरल शब्दों में समझाया। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, दो घटनाओं के बीच मापा गया समय इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें देखने वाला व्यक्ति किस गति से जा रहा है। और उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई है ए और बी, जिसमें से ए अंतिम तीव्र गति से अंतरिक्ष यान में किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट कर आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। दोस्तों, हो सकता है कि ए के लिए यह सफर 1 वर्ष का हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच चुका है। क्योंकि दोस्तों, आप जितना तेज मूवमेंट करोगे, समय की गति आपके लिए उतनी ही कम हो जाएगी। और ए ने बहुत तेज गति से सफर किया और उसका वक्त भी बहुत धीरे धीरे बीता। लेकिन धरती पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और समय अपनी गति से ही चलता रहा। इसीलिए ए ने जितने समय में 1 साल महसूस किए, उतने ही समय में बी ने पूरे धरती पर 10 साल महसूस किए। अब दोस्तों, ए अंतरिक्ष में पहुंचकर वहीं से धरती पर चल रही घटनाओं को देख रहा है, तो वह अतीत को देख रहा होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इसे और भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक गन चलाते हैं और उससे निकलने वाली गोली बहुत तेज गति से आगे जा रही है। लेकिन यदि आपको उस गोली को देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से जाकर क्रॉस करना होगा और फिर पलट कर देखना होगा, तभी वो आपको दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें और चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी है, वह फैलती जा रही है और जहां तक पहुंच गई है, सबसे पहले वहां आपको पहुंचना होगा और फिर उसे पकड़कर सुनना होगा। अब क्योंकि एक ही गति समय से भी तेज थी, इसलिए वह धरती पर हो रही घटनाओं को देख पाएगा। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी के अनुसार यही एक तरीका हो सकता है जिससे हम समय को भी पलटकर देख पाएंगे और अपने बीते हुए कल में जा पाएंगे। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि स्टीफन हॉकिंस के टाइम ट्रेवल से जुड़ी अवधारणाओं के बारे में। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले स्टीफन हॉकिंस ने समय यात्रा की अवधारणा को विरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पास अनुभव जन्मे प्रमाण भी है। उनके अनुसार अगर समय में यात्रा करना संभव है तो भविष्य से आने वाले समय यात्री कहाँ है? भविष्य से कोई यात्री नहीं है। इसका अर्थ यह है कि समय यात्रा असंभव है। और इसके लिए उन्होंने कई प्रयोग भी किए, जिसमें उन्होंने 28 जून 2009 में एक वेलकम रिसेप्शन पार्टी रखी भविष्य से भूतकाल में आने वाले समय यात्रियों के लिए। और उसमें एक ट्वीट ये था कि जब तक वो पार्टी खत्म नहीं होगी, इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। इसके लिए उन्होंने इनविटेशन कार्ड भी बनवाए, जिसमें पार्टी का सटीक समय और स्थान भी दिया गया था। और यह माना कि इसमें से एक इनविटेशन कार्ड या फॉर्म हजारों साल तक बच जाएगा और एक दिन भविष्य में रहने वाले इंसान को यह जानकारी मिल जाएगी। और उन्होंने यह विश्वास किया कि किसी टाइम मशीन या वर्म होल से कोई समय यात्री पार्टी में आएगा और ये साबित हो जाएगा कि एक दिन टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाएगा। पार्टी में आने का समय जैसे जैसे नजदीक आता गया, उन्होंने यह माना कि अब बस कुछ ही पल में समय यात्री उनके पार्टी में आने वाले हैं। लेकिन समय खत्म हुआ और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समय में यात्रा भविष्य में कभी संभव होगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भौतिक में काफी कुछ खोज हुए हैं, जिससे प्रभावित होकर स्टीफन हॉकिंस ने अपना मत बदल दिया। अब उनके अनुसार भी समय यात्रा संभव है, लेकिन प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली। उनका कहना है कि हमारे पास भविष्य से समय यात्री इस कारण नहीं आते होंगे क्योंकि हम इतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि समय यात्रा कर सकने में सफल सभ्यता काफी विकसित होगी और वह किसी तारे के संपूर्ण ऊर्जा के दोहन में सक्षम होगी। और जो सभ्यता किसी तारे की ऊर्जा को नियंत्रण कर सकती है, उनके लिए हम एक आदिम सभ्यता से बढ़कर कुछ नहीं है। एक उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि क्या आप उन चींटियों को अपना ज्ञान और गति या ऊर्जा देते हैं? आपके कुछ दोस्त को तो शायद उन पर पैर रखकर कुचलने की इच्छा होती होगी। ठीक वैसे ही उस इतनी विकसित सभ्यता के लिए यह मात्र एक चींटी के समान है, तो वो हम पर अपना वक्त जाया क्यों करेंगे? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या वाकई में समय यात्रा संभव है? कैसा लगता है सुनने में? जैसे कोई मजाक कर रहा हो, वो भी ऐसा जिसको हकीकत में कभी बदला ही नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, अगर मानव द्वारा किए गए आविष्कारों पर नजर डालें तो कभी टेलीविजन और टच स्क्रीन एक कल्पना ही थी, जो आज के समय में हकीकत बन गया है। और आज से 500 साल पहले अगर कोई किसी को कहता
कि आने वाले समय में इंसान हवा में उड़ेगा, तो शायद उस समय लोग उसे पागल ही समझते। लेकिन आज आप और हम सभी जानते हैं कि इंसान चांद तक पहुंच गया है। तो क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य समय यात्रा कर सके? क्या वो अतीत में जाकर उसे सुधारने की कोशिश कर सके? दोस्तों, ये आज असंभव सा लग रहा है। हो सकता है कि शायद भविष्य में सच हो जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और टाइम ट्रेवल के ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बता दूं गाइस कि इससे पहले हमने टाइम ट्रेवल के कई सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उसे क्लिक करके जरूर देखिएगा। सारे पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।